और लंगर की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है आपने। पर कई बार ऐसा होता है, माफ़ी चाहूँगा, कि एक शब्द की वजह से पूरी बात का अर्थ खत्म हो जाता है, बदल जाता है। तो सही दिशा में अगर कम पैसा लगाया जाए तो भी अच्छा संदेश जाता है। और मनाने को गुरु रविदास जयंती, गुरु पर्व खाली 4 गाने गा ले, 4 भजन कर ले, मनाया जाएगा। अगर लंगर लगाओगे तो भी गुरु रविदास जयंती है, और लंगर ना लगाओगे तो भी गुरु रविदास जयंती ही कहलाएगी। कोई दूसरा नाम तो नहीं मिलेगा। नाम तो वही हुआ, खर्चा चाहे लाख रुपए लगा लो, चाहे 1000 रुपये लगा लो, गुरु रविदास जयंती ही नाम रहेगा। तो इस व्यवस्था पर थोड़ा सा आप साथियों से चाहूँगा कि सुधार करें। आगे से थोड़ा खाने की व्यवस्था अलग हो लंगर की, और बैठने की व्यवस्था, सुनने की व्यवस्था या गाने की व्यवस्था, जो भी आप भजन गाएं या कुछ भी करें वो थोड़ा अलग हो। क्योंकि खाते वक्त कोई सुन नहीं पाता और सुनते वक्त कोई खा नहीं पाता, दोनों का अलग अलग सिस्टम है। तो इस बात पे मैं थोड़ा ज़्यादा ना बोलते हुए गुरु रविदास के, हमारे महापुरुषों की जो कुछ विचारधाराएं हैं उन पर प्रकाश डालूंगा। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं ही आपका बच्चा हूं, आपका साथी हूं, आपका दोस्त हूं, आपका रिश्तेदार भी हूं। अगर कोई भूल चूक हो, कोई गलती में अगर गलत शब्द निकल भी जाए तो उसको दिल से ना लगा के, भावना से ना जोड़ के भूल जाएं, या फिर मेरा वापस दे दें, मुझे बता दें साइड में, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जितना हम सीख पाए हैं, जितना पढ़ पाए हैं गुरु रविदास को, बाबा साहब को, उसमें हर बार सुधार करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हम बहुत अच्छा मनाते हैं, हमारे गांव में या बाहर कहीं मनाते हैं, लेकिन हम भी कोशिश कर करके उसमें सुधार कर रहे हैं। गलतियां हमसे भी होती है, आपसे हुई, हमसे हुई, बराबर है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम सभी एक हैं। तो आज गुरु रविदास का जो 644वां जन्मोत्सव है, उस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर हम गुरु रविदास को या उनकी विचारधाराओं को अपने व्यवहार में ले आएं, अपने परिवार में ले आएं, अपने दैनिक दिनचर्या में ले आएं। आज आप गुरु पर्व मना रहे हो, आज पुष्प अर्पित करें आपने गुरु रविदास की प्रतिमा को, और प्रसाद भी लगाया है, लंगर भी लगाया है, लेकिन उस पुष्पांजलि का, उस पर्व का कोई फायदा नहीं होगा अगर कल आप इस पंडाल से निकलकर कुछ अनैतिक कार्य करें। अनैतिक का मतलब जो सामाजिक तौर पर गलत हो। उदाहरण के तौर पर कहूँगा कि अगर इस पंडाल से जाकर मैं या कोई भी साथी कल झूठ बोलते हैं, किसी भी प्रकार का झूठ, और समाज में अगर वो बोलते हैं, तो गुरु रविदास की जयंती मनाने का कोई फायदा नहीं। कहने का मतलब हमारे गुरुओं ने यही कहा है कि सच बोले, हिंसा ना करे, यानी प्राणी हिंसा ना करें किसी प्रकार का। अगर किसी जानवर को बिना कारण के अगर आप मारते हो तो वो प्राणी हिंसा होती है, दुख देते हो तो प्राणी हिंसा होती है। हमारे गुरुओं ने यही बात दोहराई है कि प्राणी हिंसा ना करें, झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें। आप अगर चुगली करोगे, निंदा करोगे, तो जयंती मनाने का, गुरु रविदास पर्व मनाने का कोई फायदा नहीं है। बाहर जाकर कल समाज के अंदर आप किसी प्रकार का नशे का सेवन करते हो तो भी गुरु जयंती मनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने कभी नहीं कहा कि हम किसी प्रकार का नशा करें और उस नशे से आने वाली पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो। हम नशा करेंगे तो हमें देख के हमारे बच्चे भी करेंगे, और बच्चे करेंगे तो गुरुओं की वाणी का, महापुरुषों की वाणी का, उनके शब्दों का कोई तालमेल नहीं रहा। इसका मतलब हम उनको जान के भी अनजाना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। तो गुरु रविदास महाराज ने एक अपने टाइम में 600-650 साल पहले दोहों के अंदर एक कुछ बातें हमें समाज को सही दिशा देने के लिए कही थी, जिसके अंदर एक दोहा मैं बोलना चाहूँगा कि बामन मत पूजिए जे होवे गुणहीन, बामन मत पूजिए जे होवे गुणहीन, चरण पूजिए चंडाल के
जे होवे गुण प्रवीण। कहने का मतलब यही है भाव कि अगर ब्राह्मण है और वो हमारे बीच बैठा है, अगर वो उसके अंदर किसी प्रकार का गुण नहीं है तो उसको पूजना व्यर्थ है। उसके विपरीत अगर चंडाल है, चंडाल जानते हो, क्योंकि पहले पुराने टाइम में एक जाति थी जो मरघट के अंदर चिता जलाया करती थी, उसको चंडाल बोलते हैं। अगर गुण चंडाल के अंदर है तो उसके चरण पूजने का ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार के दोहों से गुरु रविदास ने एक सामाजिक विद्रोह किया था। विद्रोह का मतलब आप समझते हो, किसी व्यवस्था का विद्रोह करना, यानी उसके खिलाफ खड़ा हो जाना। और खिलाफ खड़ा हो जाने का मतलब क्या है कि आज से अगर हजारों साल या सैकड़ों साल पहले जाओगे आप, थोड़ा ज़्यादा नहीं 50-60 साल पहले ही जाओगे, तो आपके गांव में या आपके अलग अलग गांव जो आस पड़ोस के गांव में आपको मिलेगी जाति व्यवस्था के तौर पर छुआछूत होती हुई। गुरु रविदास के टाइम में भी 650 साल पहले भी ब्राह्मणवाद मनुवाद इतना ताकतवर था कि भिन्न भिन्न जातियों के अंदर हमें बांट दिया था। जिस तरह हरियाणा के अंदर आज 6500 जातियां हैं और 6500 जातियों के अंदर भी अलग अलग गोत्र हैं। अब इतनी जाति और इतना गोत्र कहाँ से इकट्ठे रह पाएंगे, जबकि हमारे महापुरुषों ने संदेश दिया है मानव मानव एक समान। यानी इंसान कोई भी है वो एक समान है, एक जैसा है। सभी के साथ प्रेम से रहें, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करें, किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें। तो उनकी व्यवस्था में और गुरु रविदास के विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। गुरु रविदास महाराज ने अपने समय के अंदर, उस समय के अंदर जाति व्यवस्था चरम सीमा पर थी, जातियों में बंटा हुआ था समाज बहुत ज़्यादा। उस समय के अंदर एक दोहे के अंदर एक बात और कही थी वैचारिक तौर पर कि जात जात में जात है, जात जात में जात है जो कैलन के पात। कहने का भाव ये है कि जात के अंदर जात, जात के अंदर जात। आप समझते होंगे एक ही जाति के अंदर, पता नहीं, उदाहरण के तौर पर अगर एक चमार जाति का आप उदाहरण लेते हैं तो एक चमार भी पता नहीं कितने प्रकार के मिलेंगे। कहीं रविदासिया चमार है, कहीं जाटव चमार है, कहीं भांबी चमार है, चाहे बागड़ी चमार है, कहीं देशवाड़ी चमार है, पता नहीं कितने प्रकार के चमार हैं। और उनके अंदर फिर गोत्र। इसी तरह दूसरी जाति है, कोई भी जाति ले लो आप, किसी एक चमार को नहीं बोलना चाह रहा मैं, किसी की भावना आवत हो तो, क्योंकि अलग अलग जातियों के अंदर इतने गोत्र बांट दिए। और वो बांटे क्यों गए, उसका भी एक कारण था, क्योंकि जो समाज के अंदर शीर्ष पर बैठे हैं, सबसे ऊपर बैठे हैं व्यवस्था के अंदर, सबसे ज़्यादा सम्मान ले रहे हैं, उनको खतरा हो चुका था। जब गुरु रविदास, नानक, कबीर, फूले, पेरियार, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने इस भूमि पर जन्म लेकर उनकी व्यवस्था को ललकारा था। ललकारा मतलब विद्रोह किया था, क्योंकि विद्रोह उनकी व्यवस्था का ये था कि वो मानव मानव के अंदर भेदभाव कर रहे थे, किसी को छोटा साबित कर रहे थे, किसी को बड़ा साबित कर रहे थे। और जबकि हमारे महापुरुषों ने क्या संदेश दिया कि हर मानव की एक ही पहचान है कि वो इंसान है। तो उन लोगों ने अपने आप को शीर्ष पर रखने के लिए, अपने जाति को या अपने खुद को राज के अंदर स्थापित करने के लिए हमारे महापुरुषों को भी मनुवाद के अंदर शामिल कर दिया। मनुवाद मतलब ब्राह्मणवाद के अंदर मिला दिया। जिस तरह गुरु रविदास की वाणी है, दोया मिलेंगे आपको, भजन मिलेंगे, उसके अंदर ब्राह्मणवाद को, उसके शब्द इम्प्लीमेंट कर दिए, शामिल कर दिए, ताकि बोले तो लोग ये समझे कि ये गुरु रविदास भी भगवान को मानने वाले थे या भगत थे, कहने का मतलब। जबकि गुरु रविदास एक क्रांतिकारी योद्धा थे अपने समय के अंदर, ना कि भगत थे। उन्होंने कभी माला जपने का संदेश उन्होंने कभी नहीं दिया था। उन्होंने तो कहा था मन का फेर ले, यानी मन का फेरो, ना कि काठ का मन का फेरने का कोई मतलब नहीं है, कोई भाव नहीं है। एक उनकी एक ही पंक्ति थी छोटी सी, अगर उसमें आप समझ पाओ तो पूरा गुरु रविदास महाराज का सारा ज्ञान उसी में भरा पड़ा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा।
अगर आप मन को चंगा कर लेते हैं, मन को राग द्वेष ईर्ष्या घमंड इन सभी से अगर आप मुक्त कर लेते हैं, तो आपको गंगा में जाने की या गंगा का जल लेकर पीने की या नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में पवित्र हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने जो ये लाइन बोली थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती आप समझते हो, बुजुर्ग तो जानते हैं, क्योंकि उनके समय के अंदर जब जूता काटते थे तो एक बर्तन होता था जिसके अंदर चमड़ा भिगोया जाता था। उस चमड़े को उसके अंदर भिगो के जूती बनाई जाती थी, और जूती का चमड़ा पता नहीं उसके अंदर कितनी गंदगी लगी होती थी, पता नहीं क्या क्या लगा होता था। उसको डुबोने वाले उस बर्तन के लिए गुरु रविदास महाराज ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, आपको गंगा में जाने की जरूरत नहीं है, यही गंगा आपके लिए पवित्र है, यही गंगा है। और सोच के देखो, अगर मन हमारा साफ है, मन के अंदर कोई मलिनता नहीं है, किसी प्रकार का गलत भाव नहीं है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा मंदिर भी घर है और आश्रम भी घर है। गुरु रविदास को माने, कबीर को माने, फूले को माने, पेरियार को माने, बुद्ध को माने, सभी का संदेश एक ही है। बस आपको समझने की ज़रूरत है, सही दिशा में जाने की ज़रूरत है। वही संदेश बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अंदर, जो हमारे गुरुओं ने संदेश दिया था, वही भारतीय संविधान के अंदर गुरु रविदास की वाणी के अनुसार बाबा साहब ने अपनी तरफ से उस वाणियों को खोल के उनके अंदर लिखा हुआ है, जिनसे हमें हक मिलता है, अधिकार मिलते हैं। क्योंकि गुरु रविदास ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज जहां सबन को मिले अन्न, ऐसा चाहूं राज जहां सबन को मिले अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कहने का भाव ये है कि ऐसा राज चाहता हूं मैं जहां छोटा बड़ा अमीर गरीब हर जाति का इंसान एक जगह बसे, सबको अन्न मिले, कोई छोटा ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, सब बराबर हो, सब प्यार से रहे, सभी प्रेम भाव से रहे। और हमारा जो भारतीय संविधान है वही हक देता है हर किसी को, वही राष्ट्रपति को वोट का अधिकार है, वही आपको है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई भी है। तो बाबा साहब ने गुरु रविदास को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, और वो हमारे संविधान के अंदर हमें दे दिया। अब हमें पढ़ने की जरूरत भारत के संविधान को है, ना कि माड़ा के मन के फेरने की। और जो माड़ा के मन के फेर रहे थे वो तो संसद में बैठे हैं, कोई मुख्यमंत्री बन के बैठा है, कोई एमपी बन के बैठा है, और हम यहाँ जाप करते रहे, भजन गाते रहे, उससे नहीं कुछ मिलने वाला है। ना ही हमारे समाज को हक मिलेगा और ना ही अधिकार मिलेगा। अगर जोत जलाते रहें घर के अंदर या मंदिर के अंदर, और जाके गलत काम जैसे व्यभिचार करेंगे या बलात्कार करेंगे, आपने सुना होगा मीडिया के अंदर रोज रिपोर्ट आती है कि फलाने मंदिर के अंदर बलात्कार हो गया, फलाने मंदिर के अंदर चोरी हो गई। अगर उस जगह भगवान होते या इस प्रकार की कोई ताकत होती तो शायद वहाँ ऐसा दुराचार ना होता। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो बता देना, कोई बात नहीं, मैं किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर गुरु रविदास को मानते हैं तो उनकी विचारधारा को समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। एक बुक है, छोटी सी किताब है आपके बीच में, जो मात्र 30 रुपए की है, और इसके अंदर गुरु रविदास की जो शिक्षा है, जो उन्होंने संदेश दिया है, वो संदेश इनके जो लेखक है भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल बौद्ध भिक्षु जो है, उन्होंने गुरु रविदास की विचारधारा के बारे में अपना जो ज्ञान है, अपने जो उन्होंने कमाया है, वो अपनी तरफ से लिखा है। तो उस ज्ञान को भी आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि एक बार पढ़ें जरूर। पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो समझोगे, और समझोगे तो उस व्यवस्था का विद्रोह करोगे जो हमें अछूत बना रही है, जो हमें अधिकारों से वंचित कर रही है। अगर युवा है, कुछ साथी पढ़ रहे हैं, तो वो जानते होंगे कि अधिकारों से वंचित कैसे हो रहे हैं हम। क्योंकि संविधान को दिन ब दिन तोड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है, SC ST एक्ट को ख़त्म किया जा रहा है,
और हमारा समाज जिसको अनुसूचित समाज का नाम दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है तो संविधान के अंदर जब तक हक है तब तक बचा हुआ है। जिस दिन वो हक खत्म हो जाते हैं, संविधान खत्म हो जाता है, हम दोबारा उसी व्यवस्था में आ जाएंगे जो व्यवस्था आज से 2000-2500 साल पहले थी, गले के अंदर हांडी और पीछे झाड़ू। अगर सूरज उगता है तो उसके विपरीत खड़े रहें ताकि हमारी छाया भी किसी बड़े इंसान के, बड़ी जाति वाले के ऊपर ना पड़ जाए। अगर किसी को हाथ से पकड़ लिया, टच कर दिया तो वो गंदा हो गया या अछूत हो गया, उसका हाथ काट दिया जाता था। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे समाज में व्यापक थी और उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ऐसे महापुरुषों ने इस प्रकृति के दिन जन्म लिया। आज उन्हीं महापुरुषों की बदौलत हम हैं और हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र हैं, राज करने वाले हैं, अपने अधिकार ले चुके हैं, तो इन्हीं महापुरुषों की बदौलत है। आज जो नौकरी लगे हुए हैं वो इन महापुरुषों की देन है। अच्छी ज़िंदगी जो जी रहे हैं, बढ़िया उद्योगों में जा चुके हैं, समाज के अंदर अच्छा मान सम्मान कमा रहे हैं, वो इन्हीं महापुरुषों की बदौलत है। अगर पीछे जाओगे तो हमारा जो सम्मान था वो तार तार रोजाना होता था। हमारी महिलाओं को, शायद महिलाएं जानती हो, पढ़ी लिखी हो, उनको किसी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। यहाँ तक के घर से बाहर निकलने की, किसी पंचायत के अंदर बोलने तक की आज़ादी नहीं थी। ये भारतीय संविधान ही है जो उनको नौकरियों के अंदर बराबर स्थान दे रहा है, वोट के अंदर बराबर स्थान दे रहा है, पढ़ने लिखने के लिए बराबर स्थान दे रहा है। अगर वो चीज़ भी ना रही तो समाज बिखर जाएगा दोबारा, और उसके अंदर ज़रूरत है कि हम समाज को सही दिशा देने के लिए ऐसे जयंतियाँ, ऐसे प्रोग्राम करें जिससे अच्छा संदेश जाए और आने वाली पीढ़ी कुछ अच्छा समझ पाए। और एक थोड़ा सा विषय पर और बोलना चाहूँगा। जिस तरह गुरु रविदास महाराज ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को चंगा कैसे किया जाए, ये बात तो उनकी सही थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मन को चंगा करने के लिए क्या ऐसा करोगे जिससे मन चंगा हो जाए। और मन चंगा करने के लिए हमें जो बुराइयां पहले बता चुका हूं मैं, उन बुराइयों से दूर रहने की ज़रूरत है। अगर उन बुराइयों से दूर रहोगे तो आप चाहे भजन ना करो तो भी आप अच्छे इंसान हो। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो भी अच्छे हो। अगर किसी का दुराचार नहीं करते हो, किसी की हिंसा नहीं करते हो, तो अच्छी वाणी बोलकर आप अच्छे इंसान बन सकते हो। किसी का दुराचार ना करके भी अच्छे इंसान बन सकते हो। तो आपने मेरे को सुना, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको हिरनपुर गांव के जितने भी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, उन सभी को मेरी तरफ से एक बार दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो गुरु रविदास पर्व की। और कुछ किताबें हम हमारी तरफ से लेके आए हैं, अगर आपकी इच्छा हो, छोटी छोटी किताबें हैं, अच्छा संदेश है। जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने अपने 20-20, 30-30 सालों का ज्ञान उनके अंदर लिखा है। अगर अच्छा लगे तो आप ले लेना, अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं, आप वापस दे देना। ज़्यादा पैसे के लिए, इतना पैसे तो, इतने पैसे के एक दिन में 2 बंडल आदमी फूंक दे, इतने में किताब आ जाएगी। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार किताबें ये गुरु रविदास के लिए हम लेके आए हैं जयंती के ऊपर, वो ज़रूर लें, पढ़ें और उनको समाज के अंदर दोबारा उनके ऊपर संदेश दें, ताकि समाज को अच्छा संदेश मिले और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इन बुराइयों से बचे। तो आप सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद।